सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा। मैं आप सबकी रश्मि सोनी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं गंगा दशहरा की कथा और उसका महात्म्य बताने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थीं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा जी में दूध और बतासे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मूली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरा के दिन आपके घर में जितने मर्द बेटे हों उतने जनों का 1.25 सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा कर सारा चूरमा पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दें और इसमें से रात को बासी ना रखें और घर का कोई भी आदमी उसमें से चूरमा पूरी ना खाए। 1.25 सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना लें। हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से सब कोई खा ले। उसमें से चूरमा बासी रख सकते हैं। गंगा अवतरण की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नामक के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, जो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्होंने भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के बेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के बेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का बेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठी पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुनः विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्र
पुत्री या जाह्नवी कहलाईं। इसी प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। राधे राधे। तो आप सभी लोगों को अगर मेरी यह कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी को राधे राधे।